आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो शायद इस वक्त देश के करोड़ों लोगों को परेशान कर रहा है, महंगाई। जून की शुरुआत होते ही एक बार फिर कीमतों में बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल पहले से महंगे चल रहे हैं। दूध की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। कई जगह बिजली बिल पर अतिरिक्त बोझ देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या महंगाई सिर्फ व्यापारियों को प्रभावित कर रही है या फिर इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है? आज हम समझेंगे क्या महंगा हुआ है, कितना महंगा हुआ, इसका असर किस पर पड़ेगा, छोटे कारोबारियों की परेशानी क्या है और आम परिवार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संजय। कमर्शियल एलपीजी आखिर कितना महंगा हुआ? 1 जून से तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 42 रुपए महंगा हो गया है। नई कीमत पहुंच गई है 3,113 रुपए 50 पैसे। कोलकाता में इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहां कीमत 53 रुपए 50 पैसा बढ़कर 3,255 रुपए 50 पैसा हो गई है। साथ ही 5 किलो वाला फ्री ट्रेड एलपीजी यानी कि एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू इस्तेमाल वाला 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर अभी महंगा नहीं हुआ है। उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? कमर्शियल एलपीजी का आम आदमी से क्या संबंध है? कई लोग सोचते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर तो होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर आम आदमी को क्यों परेशान होना चाहिए? असल बात यह है कि कमर्शियल एलपीजी सीधे आपके किचन में नहीं आती है, लेकिन इसका असर आपकी जेब तक पहुंचता है। एक होटल रोज कई सिलेंडर इस्तेमाल करता है। एक ढाबा खाना बनाने के लिए एलपीजी पर निर्भर रहता है। कैंटीन व्यवसाय, मिठाई की दुकान, बेकरी, क्लाउड किचन सब कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करते हैं। जब गैस महंगी होती है तो उनकी लागत बढ़ जाती है और जब लागत बढ़ती है तो वो कीमतें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि बाहर का खाना महंगा हो सकता है, चाय कॉफी के दाम बढ़ सकते हैं, मिठाई और स्नैक्स महंगे हो सकते हैं, छोटे फूड बिजनेस का मुनाफा घट सकता है। यही वजह है कि कमर्शियल एलपीजी की बढ़ोतरी का असर धीरे धीरे आम ग्राहकों तक भी पहुंच जाएगा। जनवरी से लगातार क्यों बढ़ रहे हैं दाम? अब बात करते हैं कि एक बेहद जरूरी तथ्य की ये सिर्फ एक महीने की बढ़ोतरी नहीं है। जानकारी के अनुसार जनवरी से लगातार कीमतों में संशोधन हो रहा है। दिल्ली में जनवरी में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए 50 पैसे थी। फिर फरवरी में बढ़ोतरी हुई, मार्च में बढ़ोतरी हुई और अप्रैल में फिर कीमतें बढ़ी। मई में तो एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और जब जून में भी दाम बढ़ चुके हैं। परिणाम ये हुआ कि जनवरी से जून तक के बीच कमर्शियल सिलेंडर की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि कारोबारियों को लगातार बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है और यही चिंता का विषय बन गया है। छोटे व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी। अब समझते हैं कि छोटे व्यापारियों पर इसका असर क्या पड़ रहा है। मान लीजिए किसी के पास छोटा ढाबा है, किसी की मिठाई की दुकान है, किसी की बेकरी या फिर कोई स्ट्रीट फूड बेचता है। इन सभी व्यवसायों में ईंधन एक बड़ी लागत होती है। जब गैस लगातार महंगी होती है तो उनके सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला, कीमतें बढ़ा दी जाए, दूसरा, कम मुनाफा में काम किया जाए। दोनों ही स्थितियां आसान नहीं है। अगर कीमत बढ़ाई जाए तो ग्राहक कम हो सकते हैं, अगर कीमत न बढ़ाई जाए तो कमाई कम हो सकती है। यही वजह है कि छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और असर। महंगाई की कहानी सिर्फ एलपीजी तक सीमित नहीं है। मई 2026 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कई बार बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर कई जगहों पर लगभग 7 से 7.5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इसका असर कैसे पड़ता है? बहुत आसान भाषा में अगर समझे, जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक चलाना महंगा हो जाता है। जब ट्रक महंगे होते हैं तो माल ढुलाई महंगी हो जाती है। जब माल ढुलाई महंगी होती है तो बाजार तक पहुंचने वाली चीजें महंगी हो जाती है। यानी कि सब्जियां, फल, किराना, दूध, कई जरूरी सामान सभी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को पूरी अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है। दूध, बिजली और रोजमर्रा के खर्च। महंगाई की चर्चा में दूध का जिक्र है। जानकारी के अनुसार 2026 में दूध की कीमतों में लगभग 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कारण अगर बताए तो साफ है कि चारा महंगा हुआ, ईंधन महंगा हुआ है, पैकेजिंग महंगी हुई है, यानी कि उत्पाद की लागत बढ़ी है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बिजली बिल में भी अतिरिक्त बोझ की बात सामने निकल कर आई। ऐसे में परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है।
है, क्योंकि छोटी छोटी बढ़ोतरी मिलकर एक बड़ा असर पैदा करती है। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों की चिंता। अब बात करते हैं आम परिवारों की। सबसे ज्यादा चिंता मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों को हो सकती है। क्यों? क्योंकि खर्च कई दिशाओं से प्रभावित हो रहा है। यात्रा महंगी, दूध महंगा, बाजार का सामान महंगा, बाहर खाना महंगा। ऐसे में मासिक बजट पर दबाव बढ़ सकता है। रोज ऑफिस आने जाने वालों का भी खर्च बढ़ सकता है। छात्रों और किराए पर रहने वाले लोगों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है। यानी महंगाई का असर सिर्फ एक चीज पर नहीं बल्कि पूरे घरेलू बजट पर पड़ता है। आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मौजूदा जानकारी के अनुसार इसके पीछे मुख्य वजह है पश्चिम एशिया में तनाव, तेल सप्लाई से जुड़ी चिंताएं और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा लागत का बढ़ना। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और ऊर्जा महंगी होती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। यही वजह है कि ईंधन से जुड़ी कीमतों में बदलाव पूरे बाजार को प्रभावित कर सकता है। तो आज की पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है। पहली, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर से महंगा हुआ है। दूसरी, 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी महंगा हुआ है। तीसरी, घरेलू एलपीजी सिलेंडर फिलहाल स्थिर है, जो आम परिवारों के लिए राहत की बात है। वहीं पेट्रोल, डीजल, दूध और अन्य खर्चों की बढ़ोतरी मिलकर लोगों के बजट पर दबाव डाल रही है। महंगाई का असर सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंचता है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में कीमतों का रुख क्या रहता है और क्या लोगों को कोई राहत मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। वहीं ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।